प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित विषय की हम जो प्रश्न है महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा से संबंधित, वो आपको हम अपने चैनल पर लगातार अपडेट करा रहे हैं। लगातार उनकी श्रृंखला आपको प्राप्त हो रही है। उसी कड़ी में आज हम आगे चलते हैं। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के, देखिए मैं अब आपको अनसॉर्ट पेपर करा रहा हूँ। ये है अनसॉर्ट पेपर कक्षा 10 गणित में 2025 का ये बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दिया है कि एचसीएफ कहते हैं, देखिए मासा को, मासा 99,153, दो संख्याएं 99 153 का 9 दे रखा, और एलसीएम 199 53 का मान ज्ञात करवा रहा है। तो क्वेश्चन आइए हम इसका हल देखते हैं। तो देखिए एचसीएफ दिया क्या है, एचसीएफ को क्या कहते हैं, मासा। तो 99 और 153 का जो एचसीएफ है यानी मासा है, इसको मैं मासा लिख दूं, महत्तम समावर्तक, वो कितना है, 9। अब पूछा है एलसीएम, तो देखिए सूत्र के अकॉर्डिंग एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम 99 153 का हम निकालेंगे तो सूत्र क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन सी है, 99 और 153, इनका गुणा और बटे क्या होता है, मासा। अब देखिए 99 और गुणा 153 बटे मासा कितने हमारे पास, 9। तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 × 9 9 × 9 यानी 11 बार कट गया, तो 11 की मल्टीप्लाई यानी गुणा हम करेंगे 153 से। तो 11 तिया 33, हाथ लगे 3, तो 11 पंजे 55 और 3 58, हाथ लगे 5, 11 × 11 5 16। तो ये इसका जो एलसीएम आया किसका, 99 और 153 का, वो आप देख सकते हैं कितना आया, 1683। यही इसका राइट आंसर है, आप नोट करें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप नोट करें। ये दूसरा प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली, 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, थैले से यादृच्छा है यानी बिना देखे आप एक गेंद निकाली गई है, तो उस गेंद की नीली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए थैले में लाल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3, और नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या जो है वो कितनी है, 2 है, लाल की 3 है। तो अब कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद 3 + 2 = 5, कुल गेंद है 5, और हमें पूछ क्या रहा है, नीली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद की प्रायिकता देखिए क्या होगी, प्रायिकता को फिर से लिखते हैं। भाई नीली गेंद है कितनी, नीली गेंद कितनी है, 2, और टोटल कितनी है, 5। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट वाला मैं अभी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नीली, मान लो सपोज करो कि ये लाल की भी कहता, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, लाल की कहता कि लाल गेंद की प्रायिकता बताओ, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, पी, लाल गेंद की, भाई लाल गेंद कितनी है, 3, और टोटल कितनी संख्या, 5, तो ये लाल गेंद की प्रायिकता है। आप नोट करें इसे, देखें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ के आपको सुनाऊं, इस प्रकार है, निम्नलिखित सारणी का माध्यांक, माध्यांक का मतलब क्या हमें ज्ञात करनी है, माध्यिका के, माध्यिका वर्ग कौन सा है, वर्ग। देखिए एक टेबल दे रखी है वर्गांतराल बारंबारता की, 0 से 4 4 से 8 8 से 12 12 16 16 से 20, और 4 से जो वर्ग अंतराल 1 5 8 6 और 3 क्या है, बारंबारता दे रखी है। देखिए विकल्प वाला क्वेश्चन है कि ए में 0 से 4 यानी जो माध्यिका है वो माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो माध्यिका वर्ग हम जब तक नहीं पहचानेंगे, जब तक इसकी संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे। तो देखिए इसी में मैं एक संचयी बारंबारता की टेबल बनाकर दिखा रहा हूं आपको। आइए इसका हल देखते हैं, संचयी बारंबारता की। तो संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगी। तो पहला जो बारंबारता है उसका पहले का पहला पद वहीं आ जाएगा, यानी 1 का 1 आएगा, फिर 1 और 5 6 और 6 8 14 हो जाएंगे, 14 6 20 और 20 और 3 23। देखिए 23 हो गया। अब 23 को तो जो संचयी बारंबारताओं का योग आया, यानी एक प्रकार से n का मान आएगा वो 23। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका वर्ग देखना है, हमें तो माध्यिका वर्ग चाहिए। तो माध्यिका वर्ग का सूत्र क्या होता है, माध्यिका वर्ग होता है n/2,
अब n की जगह कितना है 23 भाग 2, तो 23 को भाग करेंगे भैया तो कितना आ जाएगा 11.5। अब 11.5 कितना 6 से तो बड़ा है, तो 14 के अंदर होगा, तो 14 के अंदर होगा तो ये माध्यिका वर्ग कितना आ गया 8 से 12। तो कौन सा विकल्प ठीक सही रहेगा सी, यानी माध्यिका जो वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग वो होगा आपका 8 से 12। ये यानी और फाइनल आंसर क्या होगा, यानी जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा, तो विकल्प सी ठीक है। आप ये नोट करें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित बारंबारता बटन से क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग। तो देखिए आइए इसका हल देखते हैं। बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, बारंबारता देखेंगे, बारंबारता सबसे अधिक कितनी है, तो यहाँ 23 की आप लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 23 है। तो 23 का वर्ग जो सबसे अधिक बारंबारता 23 है, 23 का जो 23 के सामने वाला जो वर्ग है वर्ग अंतराल, तो बारंबारता, बारंबारता 23 वाला जो वर्ग अंतराल है वो कितना है आपका 20 से 30। तो अतः बहुलक क्या होगा, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। ये आपका आंसर है, देख सकते। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, किसी सिक्के को एक बार उछलने पर शीर्ष यानी एच, इसको इंग्लिश चित भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं चित, चित या हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका हल। एक सिक्के को, सिक्के को दो बार, एक बार सॉरी, एक सिक्के को एक बार उछालने के कुल प्रकार, कुल प्रकार को जाएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हेड, तो हेड यानी एच, हेड या चित आने की प्रायिकता। तो ये हेड के बार है, बताइए आप, हेड के बार दिखाई दे रहा है, एच के बार दिखाई दे रहा है इसमें एक बार, और टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो देखिए संख्या कितनी है 144। आइए इसको हम इस तरीका से टुकड़ा करेंगे। तो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 में पढ़ेंगे, 14 में पढ़ेंगे, पहले 14 में पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14, फिर 2 में 4 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से पढ़ेंगे 2 तिया 6 बचा 1, वो 1 ही आ जाएगा, तो 2 छक्का 12, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2, वो बचा 1 ही आएगा, तो 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे 16, फिर 2 का पहाड़ा 2 नया 18, फिर 3 का पढ़ेंगे 3 तिया 9, फिर 3 इका 3। तो आइए 144 के जो हमने टुकड़े करे, देखिए 2 क्या बार है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 बार 2 है, 3 जो है वो 2 बार है, 3 गुणा 3, तो 2 4 बार हैं और 3 2 बार है। तो 144 के ये अभाज्य गुणनखंड आ गए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 7 का हल देखते हैं। संख्या 54 और 336 का हमें क्या निकालना है, मासा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए 54 के टुकड़े करेंगे पहले, तो 2 से काटे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी आपको इस तरीका से भी काट के देख सकते हैं, मैं आपको अलग दिखाऊं। 2 से काटे 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा एक बार। अब हम कितना है 336, 336 के टुकड़ा और करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक्का 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 3 से काटो 3 सत्ते 21 और फिर 7 7 से कटेगा, विभाजित होगा मतलब। अब देखिए 54 के टुकड़ा करें हम, 54 के टुकड़ा कितने आए, देखिए 3 आए 3 बार, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। ये अब हमने 336 के टुकड़ा करे, 336 के टुकड़ा देखिए 1 2 3 4, 2 है 4 बार और 3 है 1 बार, 7 एक बार। अब देखिए इनका मासा ज्ञात करना है हमें, मासा यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ वो संख्या होती है जैसे जोड़ा बन जाए, 2 का जोड़ा बन गया 2 आ गया भैया।
अब 3 का एक देखिए, 3 यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो 3 आ गई। अब देखिए 7 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते, 2 आ गई, और कोई टुकड़ा हम नहीं ले सकते, तो कितना आएगा इनका जो आपका एचसीएफ है वो कितना आएगा 6, देख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हो कि एचसीएफ कितने का 54,336 का जो एचसीएफ निकाला आपने वो कितना आ गया 6। आप इसको नोट कर सकते। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कुछ इस प्रकार है, बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। देखिए बिंदु कितना रखा है 3,4। अब एक्स अक्ष से हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए हम आपको मैं अक्ष बता दूं, ये 4 विकल्प दें, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, कौन सा है। देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये होती है हमारी एक्स अक्ष और ये होती है हमारी वाई अक्ष। अब इस पे देखिए एक्स अक्ष पे बिंदु जो दे रखा है आपका, बिंदु कितना दे रखा है, इसका हल, तो बिंदु कितना है 3,4। तो हमें एक्स एक्स पे कितना चलना है 3, फिर वाई पे कितना चलेंगे 4। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 1 2 3, तो एक्स एक्स पे हम 3 चले। अब वाई एक्स पे हम कितने चलेंगे 4 पॉइंट, 1 2 3, थोड़ा और ऊपर ले लें, और ये आपका 4, 1 2 3 4। तो 1 2 देखिए पहले 3 चले फिर 4 चले, तो ये जो बिंदु की लोकेशन है मैं बता दे रहा हूँ, ये 3,4 यहाँ पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो एक्स अक्ष यही तो है। अब देखिए किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से जो दूरी होती है, यहाँ एक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान कितना है 4, तो एक्स अक्ष से दूरी जो होती है हमेशा वो वाई बराबर होती है, जो भी है एक्स अक्ष से दूरी वाई बराबर कितना 4 इकाई। तो इसका आपके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प ठीक है, यानी डी सही है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है डी विकल्प, देख सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, द्विघात समीकरण 3x² प्लस के 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की क्या बतानी है हमें प्रकृति। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण क्या रखी है 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। आइए इसके जो जनरल फॉर्मूला है द्विघात का ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे यहाँ, तो a की जगह कौन है 3, b की जगह कौन है 5 और c की जगह कौन है 3। अब हम निकालेंगे विभक्तर। ये विद्यार्थियों में बता दूं कि ये विभक्तर 100% निकालने को आएगा। तो विभक्तर का सूत्र क्या होगा d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 5 का बराबर 4, a का मान कितना है देखिए a का मान है 3 और c का मान भी कितना है 3। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 4 12, 12 दूनी 12 3 36। फिर देखें b की जगह 5 है, 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 और a की जगह 3 है और c की जगह भी 3 है, तो 4 3 12 12 3 36। अब 25 में 36 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे d। अब चूंकि माइनस में आया विभक्तर इसलिए मूल कैसे होंगे, मूलों आपको पूछा जाए तो कैसे होंगे वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है मतलब कैसे होंगे काल्पनिक एक प्रकार से, देख सकते हैं नोट कर लें आप। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 10 की ओर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। तो समीकरणों है x माइनस वाई बराबर 0 तथा x प्लस वाई बराबर 0 का हल ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं, कैसे करते हैं x माइनस वाई बराबर 2 के और x प्लस वाई बराबर भी 2 के है, ये एक बात ये दो बात। देखिए जोड़ेंगे हम, जोड़ने पर तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा तो y प्लस वाई माइनस की कैंसिल हो जाएगी, x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे 2x, यहाँ 2 और 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 भाग 2 और 2 से भाग 4 को क्या बार जाएगी 2 बार, यानी 2 दूनी 4। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी है क्या x माइनस वाई बराबर 2 के, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 2, 2 माइनस वाई बराबर 2 के। अब ये 2 इधर लाएंगे या 2 उधर ले जाओ आप, तो ये बचेगी माइनस की वाई 2 माइनस 2, तो माइनस की वाई बराबर क्या है 0, यानी माइनस भाग दे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अतः इस समीकरणों के जो हल हो गए, अतः समीकरणों के हल कितना आ गया x का मान 2 आ गया और y का मान 0 आ गया, ये आप नोट करें, देख सकते हैं आप।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने आपको 10 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हमने आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। अब हम ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपने चैनल पर अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल दिव्यांशी क्लासेस 9698 पर बने रहिए, जिससे आपके गणित में बेहतरीन आप प्रदर्शन करें, और ईश्वर से कामना कि आपकी मेहनत सफल हो और आप टॉप नंबरों से पास हों, आपका टॉप 10 में सिलेक्शन हो। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा। चैनल बने रहिए, कल की नए आपको क्वेश्चन लेके कल नई वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा।